that is again GATE 2015 problem. Okay, in this problem basically for an ideal gas with constant values of specific heat, we are having an ideal gas. Okay, फॉर कैलकुलेशन ऑफ स्पेसिफिक इंथैल्पी हमें क्या क्या डेटा चाहिए? तो देखो ये हमें ऑलरेडी पता है कि फॉर एन आइडियल गैस, फॉर एन आइडियल गैस, फॉर एन आइडियल गैस, देखो आप जो भी क्वेश्चन है यदि आप खुद सॉल्व करना चाहते हैं तो आप वीडियोस को पॉज करके आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? आफ्टर दैट यू कैन कंटिन्यू. सो फॉर एन आइडियल गैस वी नो enthalpy is a function of temperature only. Enthalpy is function of temperature only for an ideal gas. अब देखो हमें ऑलरेडी पता है कि इन केस ऑफ आइडियल गैस वी कैन राइट डाउन एंथैल्पी चेंज इक्वल टू Cp इंटू डेल्टा टी, डेल्टा एच डी एच. बेसिकली आई कैन राइट डाउन Cp इंटू डी टी फॉर आइडियल गैसेस. देखो फॉर एनी प्रोसेस आई कैन राइट डाउन Cp इंटू डी टी, ठीक है? क्यों? क्योंकि जब इंथैल्पी जो होता है वो पॉइंट फंक्शन होता है, तो एक स्टेट से हम दूसरी स्टेट तक जाते हैं, चाहे हम इस पाथ से जाएं, चाहे हम इस पाथ से डायरेक्ट जाएं, चाहे हम ऐसे जाएं, तो इंथैल्पी चेंज जो होगा वो सेम होता है. क्यों? क्योंकि इंथैल्पी चेंज जो होगा या इंथैल्पी एक पॉइंट फंक्शन है, तो वो इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है. तो जब आपकी इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट सेम है तो आप पाथ अलग अलग ले रहे हो तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? बेसिकली इंथैल्पी चेंज विल बी सेम इन ऑल थ्री प्रोसेसेस, क्योंकि ये पॉइंट फंक्शन है तो पाथ पे ये डिपेंड ही नहीं करता है, तो ये पॉइंट फंक्शन है. दूसरा क्या है कि जब आइडियल गैस है तो उसमें जो भी प्रोसेस हो इंथैल्पी चेंज आप Cp इंटू डेल्टा टी लिख सकते हो. प्रोसेस ये नहीं, आपको ये नहीं सोचना है कि ये कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है इसलिए Cp आया है, नहीं. इंथैल्पी चेंज फॉर एन आइडियल गैस, फॉर एन आइडियल गैस आई कैन राइट डाउन Cp इंटू डेल्टा टी इररेस्पेक्टिव ऑफ टाइप ऑफ प्रेशर. ओके, और ये एक पॉइंट फंक्शन है. तो आइडियल गैसेस के केस में ये केवल और केवल टेम्परेचर पे डिपेंड करता है. इट इज सफिशिएंट टू नॉट लीव द टेम्परेचर. तो जब हमें स्पेसिफिक इंथैल्पी पता करना है फॉर एन आइडियल गैस विद कांस्टेंट वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट, वी कैन ओनली विद द हेल्प ऑफ द टेम्परेचर वी कैन फाइंड आउट स्पेसिफिक इंथैल्पी. तो आंसर इज ए. सो आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है? अगला जो क्वेश्चन है नेक्स्ट इज द गेट 2015 प्रॉब्लम. दिस इज गेट 2015 प्रॉब्लम. यहाँ पे हमें आइडियल गैस इक्वेशन से रिलेटेड ये प्रॉब्लम है. ये भी एक अच्छा प्रॉब्लम मैं कह सकता हूँ, और इस प्रॉब्लम को हम बेसिक यूनिट बैलेंस से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है? यूनिटरी मेथड से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे बहुत आसानी से. तो देखिए नाइट्रोजन जो है यहाँ पे 60% दे रखा है, ऑक्सीजन जो है वो 30% दे रखा है, CO2 हमें 10% दे रखा है. मतलब क्या है, एक मिक्सचर है, उस मिक्सचर में ये जो डेटा है ये आइडियल गैसेस गिवन है. इन आइडियल गैसेस का जो परसेंटेज है वो हमें दे रखा है. अब यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है वो 8314 जूल पर मोल केल्विन दे रखा है. अब आप मुझे बताओ कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 8.314 किलो जूल पर किलो मोल केल्विन, पर किलो मोल केल्विन, ठीक है? आई कैन राइट डाउन दिस. ये जूल दैट विल बी इक्वल्स टू बेसिकली 8.314 किलो जूल पर किलो मोल केल्विन. ओके, अब जब मैं इसको डिफरेंट टाइप के केसेस में कन्वर्ट करता हूँ, दिस इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ये वाला यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, ठीक है? ये जो होगा दैट इज 8.314, ठीक है? 8.314 जूल पर मोल केल्विन, ठीक है? तो जब हम दोनों तरफ ये जो वैल्यू होगा दैट इज 8.314, ओके, जूल पर मोल केल्विन, ठीक है? तो जब न्यूमरेटर में हम किलो जूल करेंगे, डिनोमिनेटर में किलो मोल करेंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. 1000 का फैक्टर हम दोनों तरफ ऊपर भी किलो जूल करें, नीचे किलो मोल कर रहे हैं, ठीक है? तो आई होप आपको क्लियर है. तो ये 8.314 आएगा जूल पर मोल केल्विन. अब देखो यहाँ पे जब हम ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, इसको हम कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट में कन्वर्ट करते हैं तो हमें क्या करना होता है? देखो किलो जूल पर केजी में कन्वर्ट करना होता है. तो 1 किलो मोल जो होता है बेसिकली दैट विल बी इक्वल्स टू, देखो 8.314 किलो जूल, किलो मोल में कितना हो जाएगा, उसका मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दूंगा तो दैट विल बी इक्वल्स टू किलो जूल पर केजी केल्विन आ जाएगा इसका यूनिट. ओके, तो जब मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर देंगे तो इसलिए हम बोलते हैं कि जो कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट होता है दैट इज बेसिकली आर, वो क्या होता है?
यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो आई होप आपको समझ आएगा। देखो कि जो किलो मॉल है 1 किलो मॉल में दैट विल बी इक्वल्स टू द मॉलिक्यूलर वेट इन केजी। यदि मैं बोलता हूँ कि 1 किलो मॉल ऑफ ऑक्सीजन तो वो हो जाएगा 32 kg। यदि मैं आपसे पूछता हूँ कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन तो आप बोलोगे मुझे 32 ग्राम। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन यदि पूछता हूँ तो वो 32 ग्राम होगा, लेकिन 1 किलो मोल पूछता हूँ तो दैट विल बी 32 kg। ठीक है, सो यहाँ पे देखिए, सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ये। ठीक है, अब जब हम इसको कन्वर्ट करते हैं, क्वेश्चन में पूछा है कि कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट ऑफ मिक्सचर कितना होगा। सो देखो, अब यहाँ पे यदि ये कंप्लीट मिक्सचर में एक ही गैस होता, मान लो नाइट्रोजन ही होता, तो आप उसका कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट कैसे निकालते? आप बोलते कि 8.314 यूनिवर्सल है, उसको मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दो। ठीक है, ये हो जाता। लेकिन अब इस मिक्सचर में केवल 60% ही नाइट्रोजन है, तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ N2 यहाँ लिखेंगे। लेकिन इसमें तो 60% ही नाइट्रोजन है, तो बाकी जो परसेंटेज है वो ये जो मिक्सचर है इसमें बाकी परसेंटेज अलग गैसेस का है, तो दूसरे वाली जो गैस है उसका कितना परसेंट है? 40% है, तो उसका कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट कितना होगा? 8.314 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दूसरा गैस हमें दे रखा है ऑक्सीजन, थर्ड है CO2। ठीक है, ऑक्सीजन का 30% है, CO2 का 10% है। ठीक है, तो अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन इनटू कितना परसेंट है? 30% है, तो 0.3 प्लस हमें ऐड करना पड़ेगा CO2 के लिए, तो 8.314 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CO2 इंटू 0.1। ठीक है, क्योंकि 0.1% है CO2, 10% है, तो इसलिए 0.1 किया। तो ये जो हमारे पास मिक्सचर का कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट इज बेसिकली उसका जो यूनिट होता है वो होता है किलो जूल पर केजी केल्विन। ठीक है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का यूनिट होता है किलो जूल पर किलो मोल केल्विन। ठीक है, तो किलो मोल को 1 किलो मोल बेसिकली इक्वल्स टू द मॉलिक्यूलर वेट। ओके, तो इसको जब हम इसके मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट आ जाता है। इसलिए जनरली हम लिखते हैं कि R विल बी इक्वल्स टू R बार अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, R बार इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, उसको मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दिया तो कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट आ गया। लेकिन इसका 60% था, ये तो मिक्सचर है। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट ये ऑक्सीजन का आया, लेकिन ये तो 30% ही है ऑक्सीजन इसमें। अगला CO2 भी है, उसका कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट ये आया, लेकिन वो तो 10% ही है। तो बेसिक हमने यूनिटरी मेथड से फॉर्मूला बनाया और हमने समझने की कोशिश की। ठीक है, तो जब हम इसको वैल्यूज को सॉल्व करेंगे, 8.314 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ नाइट्रोजन इज बेसिकली 28 इंटू 0.6। ठीक है, प्लस 8.314 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑक्सीजन का 32 है इंटू 0.3 प्लस 8.314 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CO2 कितना होता है? 44 होता है इंटू 0.1। ओके, तो जब हम इन सभी को सॉल्व करते हैं, ठीक है, आफ्टर सॉल्विंग ऑल दीज इक्वेशंस, ठीक है, जो हमारे पास फाइनल जो आंसर आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू 0.27466। इसको सॉल्व करता हूँ, सो हमारे पास जो आंसर आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू 0.274 समथिंग अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, सो अब हम देखते हैं कि ऑप्शन में हमारे पास पूछा किस में है। ऑप्शन में हमसे पूछा है कि जूल पर केजी केल्विन में, लेकिन ये हमारे पास किस में आया है? ये हमने निकाला है किलो जूल पर केजी केल्विन में। ये किस में आया है? इसमें, इस यूनिट में किलो जूल पर केजी लिखा हुआ है ना, तो किलो जूल पर केजी केल्विन में है। तो जूल में करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा जो आंसर होगा दैट इज नथिंग बट 274 जूल पर केजी केल्विन। ठीक है, तो आंसर विल बी 274.66 जूल पर केजी केल्विन। तो ध्यान दीजिए, जो यूनिट, जिस यूनिट, ये भी NIT टाइप क्वेश्चन है, तो जिस यूनिट में हमसे पूछा है हम उसी यूनिट में आंसर करेंगे। तो देखो, हमने इसको रटने की बजाय इसके पहले यूनिट्स को समझा है कि किस यूनिट में R गिवन होता है। किलो जूल पर किलो मोल केल्विन में दे रखा था यूनिवर्सल वाला, तो हमने कन्वर्ट कर लिया किलो जूल पर केजी केल्विन में। इस किलो मोल की जगह 1 किलो मोल में कितना मॉलिक्यूलर वेट के बराबर होता है वो रिप्लेस किया, तो वो कैरेक्टरिस्टिक बन गया। लेकिन इस पूरे में एक ही गैस नहीं था,
एक का कुछ परसेंटेज है, दूसरे का कुछ परसेंटेज है, तीसरे का कुछ परसेंटेज है, तो उन्हीं करेक्टरिस्टिक गैस कॉन्स्टेंट्स के साथ हमने वो परसेंटेज बेसिकली मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर है। तो देखिए बहुत हमने इस यूनिटरी मेथड की हेल्प से बहुत आसानी से प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया। ठीक है, ट्रिक से। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। द आइडियल गैस अंडरगोज, ये गेट 2016 प्रॉब्लम है। ठीक है, दिस इज बेसिकली गेट 2016 प्रॉब्लम। इन दिस प्रॉब्लम an ideal gas undergoes a reversible process in which the pressure varies linearly with volume. The conditions at the start the subscript 1 से डिनोट करेंगे, at the end हम subscript 2 से डिनोट करेंगे of the process. With usual notations are, मतलब start of the process we will denote with subscript 1, end of the process we will denote with subscript 2. तो P1 V1 दे रखा है, P2 V2 दे रखा है। ओके, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात इन्होंने पहली लाइन में इन्होंने बोल दी है कि जो प्रेशर वैरीज लीनियरली विद वॉल्यूम। ठीक है, अब डेटा दे रखा है और यूनिवर्स यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट देखो 0.275 किलो जूल पर केजी केल्विन में दिया है, हमें वर्क निकालना है। ठीक है, तो जब मैं यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, इन्होंने क्या बोला है कि इट इज़ वेरिंग लीनियरली, तो बेसिकली जो प्रेशर और वॉल्यूम में जो रिलेशन आएगा यहाँ पे जब मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूँ तो इट विल बी इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, तभी लीनियर वेरिएशन है। तो इनिशियल वॉल्यूम 0.2 था, फाइनल वॉल्यूम 0.1 है, तो कंप्रेशन हो रहा है बेसिकली इस तरीके से। तो जब मैं दिस इज द इनिशियल स्टेट, ठीक है, यहाँ पे इनिशियल प्रेशर होगा। सो P1 इज बेसिकली हाउ मच, P1 इज 100 किलो पास्कल। प्रेशर किस में है, किलो पास्कल में है। वॉल्यूम किस में है, मीटर क्यूब में है। ठीक है, तो यहाँ पे वॉल्यूम कितना है, इनिशियल वॉल्यूम इज 0.2, ये वाला वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम 0.1, फाइनल प्रेशर इज 200। ठीक है, फाइनल प्रेशर इज 200 किलो पास्कल। ठीक है, तो जब हम यहाँ पे दिस इज द प्रोसेस फ्रॉम स्टेट 1 टू स्टेट 2। ठीक है, ये स्टेट 1 है, स्टेट 1 से स्टेट 2 हम पहुँचे हैं। तो हमें कैलकुलेट करना है कि इसमें द मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क रिक्वायर्ड फॉर दिस प्रोसेस इज, ठीक है, हाउ मच इज द वर्क रिक्वायर्ड। तो अब देखिए इन्होंने बोला है कि कितने वर्क की रिक्वायरमेंट है, ये तो हमें पता है कि कंप्रेशन हो रहा है, तो बेसिकली इसको वर्क सप्लाई करना पड़ेगा, वर्क इनपुट। तो ही इज आस्किंग बेसिकली वर्क इनपुट। ओके, ही इज आस्किंग वर्क इनपुट। हमें माइनस में आंसर नहीं करना, क्योंकि पहले ही वर्क रिक्वायर्ड पूछा हुआ है ना, हाउ मच इज द वर्क रिक्वायर्ड। यदि ये पूछता कि हाउ मच इज द वर्क ट्रांसफर, तो हम माइनस में आंसर करते हैं। लेकिन अब हमें क्या पूछा है कि हाउ मच इज द वर्क रिक्वायर्ड और वर्क इनपुट, तो बेसिकली हम उसका मैग्नीट्यूड बताएंगे। अब तो हम कैसे निकाल सकते हैं, एरिया अंडर द कर्व ऑन द वॉल्यूम एक्सिस फॉर दिस क्लॉथ सिस्टम विल रिप्रेजेंट वर्क। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि आइडियल गैस अंडरगोइंग अ रिवर्सिबल प्रोसेस, प्रेशर वैरीज लीनियरली विद वॉल्यूम, हमने बनाया। ठीक है, और जो भी अब इसमें वर्क पूछा है, तो या तो हम इसको ग्राफ से सॉल्व कर लें, तो ग्राफ से हम अच्छे से सॉल्व कर लेंगे इसको विद द एरिया अंडर द कर्व की हेल्प से। सो देखो एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व ऑन द, ये हमने पढ़ा है ऑलरेडी, ऑन द वॉल्यूम एक्सिस, ऑन द वॉल्यूम एक्सिस रिप्रेजेंट्स वर्क, रिप्रेजेंट्स वर्क, वर्क को रिप्रेजेंट करेगा एरिया अंडर द कर्व। सो जब हम इंटीग्रेट, तो ये एरिया अंडर द कर्व क्या बन रहा है, इट इज बेसिकली ट्रेपेजियम, ये ट्रेपेजियम बन रहा है। हम इस ट्रेपेजियम का एरिया निकाल सकते हैं, वी कैन फाइंड आउट द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, दैट इज हाफ ऑफ बेस 1 प्लस बेस 2 इंटू हाइट। ठीक है, तो जब हम इसका एरिया निकालते हैं तो कितना आएगा, देखो हाफ ऑफ बेस 1, एक प्रेशर कितना है आपका 100 किलो पास्कल, दूसरा प्रेशर कितना है 200, और जो डिफरेंस है ये दैट इज बेसिकली 0.1। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हाउ मच आई एम गेटिंग, तो जो आंसर आएगा वो किलो जूल में आएगा, क्योंकि 300/2 दैट विल बी इक्वल्स टू 15 किलो जूल। ठीक है, तो देखो ये बहुत ही एक सिंगल लाइन में हमने आंसर निकाल लिया। इसको हम इंटीग्रेट करके भी कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि रिवर्सिबल प्रोसेस है और बोला है कि प्रेशर इज वेरिंग लीनियरली विद वॉल्यूम, तो हम इंटीग्रल PdV भी लगा सकते हैं, आंसर हमारा सेम आएगा। ठीक है, वी विल बी गेटिंग द सेम आंसर। बट ये जो प्रोसेस है, ये जो मेथड है, ये इजी है। ठीक है, कि एरिया अंडर द कर्व से हम बहुत आसानी से निकाल लेंगे, इंटीग्रेट करके भी हम निकाल सकते हैं, आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है, सो हमने शॉर्ट मेथड से डिस्कस कर लिया, आसान, इससे आसान होगा प्रॉब्लम सॉल्व करना। इंटरनल, अगला क्वेश्चन है गेट 2016 का प्रॉब्लम है। द इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस इज अ फंक्शन ऑफ,
तो ये तो ऑलरेडी हमें पता है कि ये टेम्परेचर का फंक्शन होता है। तो आइडियल गैस के लिए इंटरनल एनर्जी और इंथैल्पी दे बोथ आर अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ऑनली। ओके, थर्मोडायनेमिक रिलेशंस में हम देखेंगे भी कि आइडियल गैस के केसेस में ये क्यों ओनली टेम्परेचर का फंक्शन होता है। ठीक है, ये हमें ऑलरेडी पता है कि इन केस ऑफ आइडियल गैसेस द इंटरनल एनर्जी एंड इंथैल्पीज आर फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। इट इज़ वेरी ऑब्वियस फैक्ट। ओके, अगला क्वेश्चन है आज के लिए, दिस इज द लास्ट प्रॉब्लम फॉर टुडेज डिस्कशन। ठीक है, अब ये प्रॉब्लम हम डिस्कस कर लेते हैं। इसमें पूछा है कि पिस्टन सिलेंडर डिवाइस इनिशियली कंटेन्स 0.4 मीटर क्यूब ऑफ एयर टू बी ट्रीटेड एज एन आइडियल गैस। हम पिस्टन सिलेंडर डिवाइस में एयर है और जो वॉल्यूम है 0.4 मीटर क्यूब है, वी आर ट्रीटिंग एज एन आइडियल गैस। ठीक है, तो हम पिस्टन सिलेंडर डिवाइस एक ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज अ पिस्टन सिलेंडर डिवाइस। ओके, यहाँ पे 0.4 मीटर क्यूब ऑफ एयर इज गिवन। आइडियल गैस इज फिल्ड इनसाइड दिस पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट। जो प्रेशर है दैट इज P1 विच इज इक्वल्स टू 100 किलो पास्कल। टेम्परेचर जो T1 है दैट इज 80 डिग्री सेल्सियस। आइसोथर्मली वी आर कंप्रेसिंग, तो वी आर हैव टू सप्लाई सम वर्क, हमें वर्क सप्लाई करना पड़ेगा। और आइसोथर्मली हम वर्क को प्रोसेस एग्जीक्यूट करवा रहे हैं, इसका मतलब जितना वर्क दे रहे हैं उतना ही हीट रिजेक्ट करवाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इंटरनल एनर्जी चेंज जीरो होता है। यहाँ से आप देख सकते हो कि डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू, दिस इज बेसिकली डी यू। अब आइसोथर्मल प्रोसेस है तो डी यू जीरो हो जाएगा, तो जितना हम हीट सप्लाई करेंगे उतना ही वर्क हो जाएगा, या फिर जितना ही हम वर्क इनपुट देंगे उतना ही हीट लॉस हो जाएगा। ठीक है ना, सो बेसिकली यहाँ पे लिख सकता हूँ कि डेल क्यू इक्वल्स टू डेल डब्ल्यू। तो जितना हमने वर्क दिया उतना ही हीट लॉस होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं हो सकता है। तो आइसोथर्मली कंप्रेस करके हम 0.1 मीटर क्यूब पे ले आए। तो वर्क डन ड्यूरिंग द प्रोसेस हमें बताना है। टेक द साइन कन्वेंशन सच दैट द वर्क डन ऑन द सिस्टम इज नेगेटिव। व्हाट डज इट मीन हियर? वी हैव टू टेक साइन कन्वेंशन जो हम स्टैंडर्ड लेते हैं कि वर्क डन ऑन द सिस्टम नेगेटिव बाय द सिस्टम पॉजिटिव। साइन कन्वेंशन हमें सेम रखना है, साइन कन्वेंशन चेंज इसमें बिल्कुल भी नहीं करना है, सेम साइन कन्वेंशन वी हैव टू टेक। अब देखो फॉर्मूला हम यूज कर लेंगे। आइसोथर्मल के केस में हमें जो फाइंड आउट करना है, वी हैव टू फाइंड आउट द वर्क डन। सो आइसोथर्मल वर्क का फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। तो देखो डेल डब्ल्यू दैट इज नथिंग बट इंटीग्रल पी डी वी। तो हम इससे जो फॉर्मूला आता है, क्योंकि दिस इज अ पिस्टन सिलेंडर डिवाइस, ठीक है, और क्लोज सिस्टम है, रिवर्सिबली प्रोसेस हो रहा है, तो आइसोथर्मल वर्क का फॉर्मूला हम लगा देंगे यहाँ पे P1 V1 ln V2 बाई V1। ठीक है, अब देखो इनिशियल प्रेशर कितना गिवन था? इनिशियल प्रेशर इज बेसिकली 100 किलो पास्कल, इनिशियल वॉल्यूम इज 0.4 और कंप्रेस होके जो वॉल्यूम है वो 0.1 मीटर क्यूब पे पहुंच चुका है। सो देखो यहाँ पे जब हम वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं, सो इनिशियल प्रेशर इज 100 किलो पास्कल है, V1 जो है 0.4 मीटर क्यूब है, ln V2 फाइनली कंप्रेस होकर 0.1 मीटर क्यूब पे पहुंच चुका है, V1 इज 0.4। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, सो आई एम गेटिंग व्हाट दैट इज इक्वल्स टू 40 डिवाइड बाय ln 4। ठीक है, 40 डिवाइड बाय दिस इज नथिंग बट 40 मल्टीप्लाइड बाय ln 1/4, तो दैट इज 0.25। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 40 इंटू ln 0.25, जब आप इसको सॉल्व करेंगे दैट यू विल बी गेटिंग एज 55.5, लेकिन जो आंसर आएगा वो माइनस में आएगा। ठीक है, देखो जब इसको आप कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे सो यू विल बी गेटिंग ए नेगेटिव आंसर, क्योंकि ln ln 0.05 का वैल्यू निकालोगे यू विल बी गेटिंग इन नेगेटिव। ओके, सो जो आंसर आएगा दैट इज -55.5। -55.5 का मतलब क्या है कि आपको वर्क इनपुट करना पड़ रहा है, यू हैव टू सप्लाई द वर्क। सो वर्क डन ड्यूरिंग दिस प्रोसेस विल बी -55। ये बात ध्यान रखना, अदरवाइज हमारा आंसर गलत हो जाएगा। प्लस लिख देंगे तो आंसर गलत माना जाएगा। क्यों? क्योंकि ये न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन है, इसमें हमें आंसर फिल करना होता है। ठीक है, जब हम आंसर फिल करेंगे तो माइनस भी लगाना है वहाँ साथ में, तो -55.5 विल बी आंसर। क्यों? क्योंकि वी आर वर्क डन ऑन द सिस्टम नेगेटिव बोला है ना, और यहाँ तो वर्क हम सप्लाई करेंगे तभी ये हीट रिजेक्ट करेगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस ऐसे हो रहा है क्योंकि कंप्रेशन प्रोसेस है और कंप्रेशन में हमें वर्क इनपुट देना पड़ेगा। तो आई होप आपको ये क्लियर है। आंसर आपका होगा -55.5। आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, जस्ट फॉर योर वेरिफिकेशन। आई होप आपको क्लैरिटी हुआ होगा हीट एंड वर्क ट्रांसफर के न्यूमेरिकल्स में। इफ़ एनी डाउट रिगार्डिंग दिस things you can ask in comment box, and thank you so much for watching this video. Thanks a lot. Bye.